हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि 1.8 ग्राम ग्लूकोज है आपके पास और 90 ग्राम वाटर है, तो बताओ मोल फ्रैक्शंस ऑफ ग्लूकोज कितने होंगे। देखो, सबसे पहले व्हाट इज़ द फार्मूला ऑफ मोल फ्रैक्शन ऑफ ग्लूकोज। मान लीजिए हमने कहा कि मोल्स या मोल फ्रैक्शन ऑफ ग्लूकोज जो है वो क्या होगा। मोल फ्रैक्शन ऑफ ग्लूकोज दैट इज़ सिंपली moles of glucose, that is simply moles of glucose over moles of glucose प्लस वाटर। आई बात समझ में? यानी इन दोनों के मोल्स को जोड़ के टोटल मोल्स को से डिवाइड कर दो। तो ये सबसे पहले हमें इसके लिए मोल्स ऑफ ग्लूकोज चाहिए। तो मोल्स ऑफ ग्लूकोज इज सिंपली मास ऑफ ग्लूकोज ओवर मोलिकुलर मास ऑफ ग्लूकोज। तो ये हो गया बच्चों आपका मास ऑफ ग्लूकोज कितना है आपका 1.8 ग्राम। एंड ये जो आपका मास ऑफ मोलिकुलर मास ऑफ ग्लूकोज होता है 180 ग्राम पर मोल होता है। तो जब आप ग्राम से ग्राम डिवाइड करोगे दैट विल बी 0.01 मोल। ये आपका 0.01 मोल आ जाएगा। कैसे? देखो मेरी बात ध्यान से समझो। यहाँ से आप हटाओगे तो यहाँ 0 आ जाएगी, 18 से 18 चला गया तो 1/100 यानी कि 1.01 मोल हो गया। ठीक है, इसी तरह आपको निकालना पड़ेगा व्हाट इज़ द मोल्स ऑफ वाटर यानी H2O। तो मोल्स ऑफ वाटर जो है वो कितना होता है बच्चों, दैट इज़ मास ऑफ वाटर दैट इज़ 90 ग्राम ओवर मोलिकुलर मास ऑफ वाटर दैट इज़ 18 ग्राम पर मोल। तो यहाँ से अगर आप कैंसिल करना चाहो तो ये आपका हो जाएगा 9/18 दैट इज़, यहाँ 2 आ जाएगा और यहाँ आ गया 5 दैट इज़ 5 मोल्स आ गए आपके। क्या? यहाँ पर 5 मोल्स आ गए आपके H2O के। 5 यहाँ पर 5 ग्राम ऑफ आपका H2O आ गया है, दैट इज़ 5 मोल्स ऑफ H2O आ गया है। तो अब आपको सॉल्व करना है, व्हाट इज़ द मोल फ्रैक्शन निकालना है। मोल फ्रैक्शन ऑफ ग्लूकोज इज़ x ऑफ ग्लूकोज दैट इज़ मोल्स ऑफ ग्लूकोज ओवर मोल्स ऑफ ग्लूकोज प्लस मोल्स ऑफ वाटर। तो मोल्स ऑफ ग्लूकोज कितना है बच्चों, 0.01 है, ओवर मोल्स ऑफ वाटर मोल्स ऑफ ग्लूकोज कितना है बच्चों, 0.01 है, प्लस ये हो गया 5। अब एक बात ध्यान से समझो, यहाँ पे 0.01 को 5 में जोड़ के कोई फ़ायदा तो है नहीं, बहुत छोटी फिजिकल क्वांटिटी है, इसलिए इसको छोड़ देते हैं, लिख देते हैं यहाँ पे 0.01/5। इसे डिवाइड करना आसान है, दैट विल बिकम 0.002। तो ये 0.002 जो है आपका क्या आ गया, इसमें 0.002 आ गया आपका मोल फ्रैक्शन ऑफ ग्लूकोज। अगर आपसे इस क्वेश्चन में पूछ लेता है व्हाट विल बी द मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर, देन यू विल राइट XW इक्वल टू मोल्स ऑफ वाटर ओवर मोल्स ऑफ वाटर प्लस मोल्स ऑफ ग्लूकोज दैट विल बी 5/5 प्लस 0.01 एंड दैट विल बी इक्वल टू ऑलमोस्ट समथिंग 1 माइनस 0.002। तो उसको आपको लिखने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। उसके लिए आपको क्या करना होता है, बहुत आसान तरीका होता है। उसको निकालने का तरीका होता है कि आप टोटल मोल्स लिख दीजिए। कितना होता है टोटल मोल्स, कितना होता है बच्चों। एक बात ध्यान रखना, ये फार्मूला अगर आपको नहीं याद तो आप बहुत जगह फंस सकते हो कि टोटल मोल्स जो होते हैं सम ऑफ ऑल मोल्स इन ए सॉल्यूशन इज इक्वल टू 1 होता है, ऐसे याद कर लो। तो यहाँ से आ गया XG प्लस XW इक्वल टू 1। तो XG की वैल्यू आपके पास पहले से कितनी है, 0.002 है, प्लस XW निकालना है आपको जो कि टोटल सम हो गया 1। तो यहाँ से XW की वैल्यू कितनी हो गई बच्चों, XW हो गया आपका 1 माइनस 0.002। जब इसको माइनस करोगे तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1 में से गया, यानी यहाँ आप लिख सकते हो 1.000 और यहाँ लिख सकते हो 0.002। तो अगर आप इसे 1 को यहाँ ले लो तो 1 में से आ जाएगा 8
उसके बाद यहाँ पर जो है 9 में से कितना आ गया 9, यहाँ पे भी 9 तो 0.998, तो ये आ गया 0.998, ये मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर है। तो बच्चों इस तरह के और क्वेश्चन जो लेवल 1 के हैं, लेवल 1 के सारे क्वेश्चन करने के लिए लगे रहो। ये सारी क्वेश्चन की जो प्रैक्टिस है दैट विल मेक यू परफेक्ट फॉर लेवल 2, और फिर उसके बाद लेवल 3 हॉट्स का आएगा जो फाइनल लेवल है। उसके बाद आपको किसी भी एग्ज़ाम को दे दो, चाहे आप नीट का, IIT का, वहाँ पर आपको जो भी रैंक चाहिए वो आपको मिल जाएगी, मगर ये लंबा प्रोसेस है, इसको फॉलो करना पड़ेगा। थैंक यू।